आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये स्टोरी 3 स्टोरी में डिवाइडेड है। तो ध्यान से सुनिएगा। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें स्टोरी नंबर 1 बताई जाती है, जो कि किंगडम ऑफ लॉन्ग ट्रेलिस में एक राजा और एक रानी की है। राजा जो कि अपनी रानी से बहुत प्यार करता था और उनकी विश थी कि उनकी रानी हमेशा खुश रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रानी कभी माँ नहीं बन सकती और इस बात को लेकर वो काफ़ी सैड रहती थी। वैसे तो राजा पूरी किंगडम से डॉक्टर बुलाते थे कि वो रानी का ट्रीटमेंट कर सके, लेकिन किसी के भी समझ में कुछ नहीं आता और वो उनकी हेल्प नहीं कर पाते थे। फिर एक दिन राजा अपने कैसल में कुछ सर्कस वालों को बुलाते हैं ताकि वो लोग उन्हें एंटरटेन करें और रानी का दिल भी बहल जाए। लेकिन सर्कस में आने वाले लोगों में एक वुमेन प्रेग्नेंट थी, जिसे देख रानी का मूड और भी ज़्यादा खराब हो जाता है और काफ़ी गुस्से में आकर वो वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में जाकर रानी चीज़ों को तोड़ने लग जाती है। राजा अपनी रानी से प्यार करता था और वो उन्हें यकीन दिलाता है कि उनके लिए वो कुछ भी कर लेंगे। और अगले दिन कैसल में एक लंबा पतला बूढ़ा आदमी आता है जो क्लेम करता है कि वो इस मैटर में रानी की हेल्प कर सकता है। राजा उससे कहते हैं कि इसके पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं और ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर पाया, तो तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो। तब वो आदमी उससे समझाता है ये पॉसिबल है, बस सवाल ये है कि तुम बच्चा लेने के लिए किस हद तक जा सकते हो। जिस पर वो कहते हैं आखिरी हद तक। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि नेचर कैसे वर्क करता है और पूरी दुनिया एक बैलेंस में है, और कहता है कि अगर तुम एक ज़िंदगी हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक ज़िंदगी सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेगी ताकि सब कुछ बैलेंस में रहे, कुछ भी इम्बैलेंस ना हो। और वो लोग इसके लिए एग्री हो जाते हैं। राजा को टारगेट दिया जाता है कि वो सी क्रिएचर का शिकार करेंगे, जिसे मारने के बाद उसका दिल निकाल लिया जाएगा और उस दिल को एक ऐसी वुमेन कुक करेगी जो अभी तक प्योर और बिल्कुल अकेली हो, जिसे बाद में रानी खा लेगी और वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। क्योंकि उन लोगों को बच्चा चाहिए था तो राजा सी क्रिएचर के शिकार के लिए निकल जाते हैं और उनका टारगेट उन्हें एक रिवर में मिल भी जाता है, जो एक बहुत बड़े साइज का व्हाइट कलर का मॉन्स्टर था। राजा उसका शिकार करने के लिए पानी में जाता है और जब वो मॉन्स्टर सो रहा होता है राजा उस पर अटैक कर देता है। राजा उसे मारने में सक्सेस तो हो जाता है, लेकिन उस फाइट के दौरान राजा भी इंज्योर्ड हो जाता है। राजा इतना ज्यादा इंज्योर्ड हो जाता है कि वहाँ पर ही उनकी मौत हो जाती है, लेकिन तब तक राजा उस मॉन्स्टर का दिल निकाल चुके होते हैं और रानी खुद उस दिल को एक कपड़े में पैक करके कैसल में ले आती है। उन लोगों की मेड्स में एक वुमेन ऐसी भी थी जो कि प्योर भी थी और अकेली भी थी, और उसे ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो उस दिल को रानी के लिए कुक करेगी। लेकिन दिल को कुक करते टाइम उसे भी अजीब सी फीलिंग होने लगती है और वो भी सडनली प्रेग्नेंट हो जाती है, और जब वो दिल कुक हो जाता है तब उसे रानी भी खा लेती है और वही होता है जो उस ओल्ड मैन ने कहा था। फाइनली रानी भी प्रेग्नेंट हो जाती है और एग्जैक्ट बिल्कुल एक ही टाइम पे वो रानी और मेड अपने बच्चों को जन्म देती है। वो दोनों बच्चे लड़के ही थे। रानी अपने बच्चे का नाम इलियस रखती है और मेड अपने बच्चे का नाम जोना रखती है। फिर कहानी 16 इयर्स के बाद दिखाई जाती है, जहाँ वो बच्चे अब बड़े हो चुके थे। रानी अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी, जैसे उसे एक न्यू जिंदगी मिल गई हो। वो दोनों बच्चे एक ही दिन पैदा हुए थे और वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग भी थे। उनके पूरे हेयर्स वाइट कलर के थे, जो बिल्कुल वो सी मॉन्स्टर को रिप्रेजेंट कर रही थी, और वो देखने में भी बिल्कुल सेम थे। वो दोनों ट्विंस लगते थे। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। उनकी फ्रेंडशिप भी थी, लेकिन महारानी को उन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं थी। वो अपने बेटे को समझाते रहते थे कि तुम प्रिंस हो, तुम्हारी दोस्ती किसी मेड के बेटे के साथ नहीं हो सकती। लेकिन एलियस अपने मदर की एक भी
भी नहीं सुनता था और उसके बाद भी वो दोनों मिलते थे। और उन दोनों में ये एबिलिटी भी थी कि वो दोनों पानी में सांस ले सकते थे और छुपने के लिए अक्सर वो उसी रिवर में जाया करते थे जहाँ पर उस मॉन्स्टर को मारा गया था। रानी अपने मेट को वार्न करती है कि अगर वो अपने बेटे को नहीं समझाएगी तो उसे और उसके बेटे दोनों को ही इस किंगडम से निकाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो लोग बात नहीं सुनते। वो मिलते थे और एक दिन वो तो लिमिट ही क्रॉस कर देते हैं। जोना एलियस के कपड़े पहनकर रानी के सामने चला जाता है और रानी उसे पहचान ही नहीं पाती कि वो उसका बेटा ही नहीं है, बस उसे शक रहता था। और जब उसे रियलिटी का पता चलता है तब वो जोना को किंगडम से निकालने का ऑर्डर देती है। एलियस उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। जोना एक नाइफ से वहाँ पे एक ट्री के रूफ को कट करता है जहाँ से पानी बहने लगता है। जोना एलियस को कहता है कि जब तक ये पानी साफ हो तुम समझ जाना कि मैं जिंदा हूँ, और जब ये रेड हो जाए तो तब तुम समझ जाना कि मेरी जान को खतरा है। और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। कई मंथ गुजर चुके होते हैं और एलियस पानी देखने के लिए रोज आता है और एक दिन वो पानी रेड हो जाता है। तब वो समझ जाता है कि जोना की जान खतरे में है और कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है, और वो अपने मदर को इन्फॉर्म किए बिना ही किंगडम से जोना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी तलाश करने के बाद उसे जोना का घर मिल जाता है। जोना एक लड़की से शादी कर चुका होता है। क्योंकि दोनों के फेस मैच होते हैं तो वो लोग उसे जोना ही समझ लेते हैं, और तब उसे पूछने पर पता चलता है कि जोना 5 दिन पहले जंगल गया था और अभी तक वहां से वापस नहीं आया। तब एलियस भी जोना को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है और पीछे से रानी को अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही थी। वो पूरी किंगडम में उसकी तलाश करवाती है लेकिन वो किसी को भी नहीं मिलता, और फिर वो उस ओल्ड मैन को बुलाती है और वो ओल्ड मैन एक बार फिर से वही डिमांड कर देता है कि अगर महारानी अपने बेटे को वापस लाना चाहती है तो जान के बदले जान देना होगा, और वो इस बात के लिए मान भी जाती है। जंगल में जोना कहीं पर फंस गया था और काफी इंजर्ड भी हो चुका था, और तभी एक उड़ने वाला मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोना की आवाज सुनकर एलियस जोना को ढूंढ लेता है और अपने तलवार से उस मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन वो फ्लाइंग मॉन्स्टर उसकी अपनी माँ थी और उसे ये अंदाजा नहीं होता कि उसने अपनी माँ को ही मार डाला है। लेकिन डील यही हुई थी कि जान के बदले जान। जोना की जान बच जाती है और एलियस किंगडम का किंग बन जाता है, और यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो जाता है। और इस मूवी का जो सेकेंड स्टोरी है वो मैं बहुत ही जल्दी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।